नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है द अनुराग हर्ष शो। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो कोरोना है। और शुरू में जब हम कोरोना के ऊपर चर्चा कर रहे थे तब इतने रोगी नहीं थे, लेकिन आज जब रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो न सिर्फ मेरी बल्कि लगता है हर आम आदमी की चिंता कोरोना को लेकर खत्म हो गई है। खत्म होने का कारण ये है कि अब ये ऐसा लगता है कि एक आंकड़ों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जब तक ये आंकड़े बंद नहीं होंगे, लगता है कोरोना का नियंत्रण हमारे मानसिक रूप से हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। और अभी फ़िलहाल जो हालात हैं उसमें बहुत भयावह स्थिति इस समय है। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बीकानेर में जो कोरोना के हालात हैं उसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना की जो स्थितियाँ अभी है बीकानेर में, आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो एक दिन पहले की जो रिपोर्ट हमारे पास में है उसके हिसाब से बीकानेर में कुल 6,401 केस जो हैं वो कोरोना के अब तक आ चुके हैं। इन 6,401 केस में करीब 1100 लोग हैं, 1121 लोग हैं जो एक्टिव केसेस में हैं। एक्टिव केसेस का मतलब ये है कि ये लोग अभी संक्रमित हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन संक्रमितों को रखने के लिए अब अस्पताल में जगह नहीं है। यही कुछ माह पहले तक जब केसेस कम आ रहे थे, जब होम क्वारंटाइन के लिए बड़ी सिफारिशें करनी पड़ती थी, बड़ी मन्नतें करनी पड़ती थी अधिकारियों से कि साहब इसको आप होम क्वारंटाइन कर दीजिए, घर पे रह जाएगा, तब अधिकारी भी मना कर रहे थे कि नहीं साहब होम क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं उसमें ये है कि खुद अधिकारी कहते हैं कि आप घर पे रहिए। उसका रीज़न ये है कि अब अस्पताल जो हैं उसमें जगह नहीं है। चिकित्सा विभाग का ये प्रयास है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो हालात बने हुए हैं। जो केसेस की जो संख्या है उसमें बड़ी विकट स्थिति है। कुल जो केसेस हैं 1121 जो एक्टिव केस है उसमें बताना चाहूँगा आपको कि 110 केस जो है वो कोविड केयर सेंटर पे हैं, यानी जो पीवीएम अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो बना हुआ है उसमें 110 लोग हैं। वहाँ पे 110 लोग रह रहे हैं। मान सकते हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी सी विकट है। विकट से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई मौत के मुंह में जा रहे हैं। विकट से मतलब ये है कि वो 60 साल से ऊपर आयु के हैं, उनको एक्यूट डायबिटिक पेशेंट हैं, या जिनके गुर्दे की बीमारी है, जिनकी किडनी की बीमारी है, जिनके हार्ट की बीमारी है, या जिनकी स्थिति अगर ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ऐसे लोगों को वहाँ पे रखा गया। तो ऐसे 110 लोग हैं बीकानेर में जो अभी भी विकट स्थिति में है और उन्हें कोविड केयर सेंटर पे रखा गया है। एक है पीबीएम अस्पताल का जो डी वार्ड है वहाँ पे, और कुछ और पीबीएम अस्पताल में अलग अलग जगह पे व्यवस्था की गई है। वहाँ पे 181 लोग रह रहे हैं, 181 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये संख्या होगी करीब 291 लोग, 291 यानी करीब 300 लोग जो हैं वो पीबीएम में। और उसके अलावा यानी कुल मैंने आपको बताया कि 1121 लोग हैं, उसके अलावा 819 लोग 819 लोग अभी बीकानेर में अपने घर पे रह के कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने होम क्वारंटाइन मांगा या नहीं मांगा, लेकिन प्रशासन ने इनको कहा कि आप अपने घर पे रहिए। तो ये 811 लोगों का एक बड़ा आंकड़ा जो है वो इस समय होम क्वारंटाइन है, घर पे हैं और वो कोरोना से पीड़ित हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि घर पे हैं इसका मतलब ये नहीं वो ठीक है, घर पे हैं इसका मतलब ये है कि उनको कोरोना जो है वो है और वो उनको घर पे उनकी सुविधा के हिसाब से रखा गया है। सुविधा उनकी कम है और चिकित्सा विभाग की ज़्यादा है, ताकि उनको रखने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा बर्डन जो चाहिए वो उनके पास अब अवेलेबल नहीं है। तो ये तो है कुल केसेस की संख्या की। जो केसेस अब हम जिस पे पहुँच चुके हैं कुल 6,401 केस हैं। कल 157 लोग 157 लोग कल पॉजिटिव आए थे कल, यानी कि 13 सितंबर को। और कल 130 लोगों को छुट्टी भी दी गई, वो ठीक हो गए और अपने घर चले गए। दोस्तों ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर कोई ज़्यादा अब सोच का विषय नहीं रहा है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सोच का विषय है। इसके ऊपर आप ज़रूर अपना चिंतन करें कि ये हालात क्यों हैं और किस तरह से बने हैं। ये आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं। जो बीकानेर में जो 7 ब्लॉक हैं, बीकानेर सिटी, बीकानेर रूरल, लूणकरणसर, नोखा, डूंगरगढ़, खाजूवाला और आपके नोखा, ये कुल 7 है। पौलायत, लूणकरणसर, बीकानेर रूरल, नोखा से डूंगरगढ़, खाजूवाला और बीकानेर सिटी। ये जो 7 जो सेंटर्स बने हुए हैं, इन 7 सेंटर पे सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब है, सबसे ज़्यादा जो स्थिति ख़राब है वो निस्संदेह बीकानेर शहर में है। और जो शहर में है उसके पीछे क्या रीज़न है उस पर भी चर्चा करेंगे, और दूसरी जगह जो कम है उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी बता करेंगे। और क्या जो शहर के बताए हैं क्या वो आंकड़े इतने ही हैं
क्या इनके पीछे कोई गड़बड़ नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बीकानेर की कोलायत में अभी बताया गया है कि कुल 72 केस जो है वो पॉजिटिव आए, लूनगढ़सर में कुल 57 केस पॉजिटिव आए, बीकानेर के नोखा में कुल 165 केस पॉजिटिव आए, डूंगरगढ़ में 121 आए, खाजूवाला में 20 आए और बीकानेर शहर में 6032 केस जो हैं वो पॉजिटिव है। दोस्तों, इन पॉजिटिव के साथ में ये निकाला गया है, इसके अंदर एक फिगर निकाला गया है जो चिंता को बढ़ाता है। ये फिगर है कि पॉजिटिविटी कितनी है, जो लोग जांच करवाते हैं उसमें कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, इस संख्या को देखने के लिए। तो इसमें जो बीकानेर शहर का जो आंकड़ा है वो है कि भाई 100 लोग अगर जांच कराते हैं तो उसमें 4.55% लोग जो हैं वो ही पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे आज ये साफ करने जा रहा हूँ कि ये आंकड़े मैं ये तो नहीं कहता कि गलत है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको सेट किया गया है, इनको तय किया गया है ताकि आंकड़ा कम नजर आए। उसके पीछे भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ये हुआ है। बीकानेर शहर में जो पूरे ज़िले में जो 4.55 का बताया गया है कि साहब 4.55% पॉजिटिविटी है, यानी 100 लोग अगर जांच करवाते हैं तो 4.55 4.5 लोग जो है वही पॉजिटिव आते हैं। ऐसा है नहीं, इससे बहुत बुरे हालात हैं। दरअसल ये जो आप दूसरे जो ज़िले देख रहे हैं, दूसरे जो ज़िले नहीं सॉरी ब्लॉक देख रहे हैं, आप जैसे कोलायत है, आपका लूनगढ़सर है। लूनगढ़सर में कुल 14,000 जाँच की गई और वहाँ पर सिर्फ 57 केस जो है वो पॉजिटिव है। तो आप सोचिए कि लूनगढ़सर में 14,000 जांचें क्यों की गई। अगर आप चिकित्सा विभाग के आंकड़ों को देखेंगे, पिछले दिनों उन्होंने जो हर रोज़ जारी होते हैं कि कौन सी जगह कितने टेस्ट किए गए, ऐसे गाँवों में टेस्ट किए गए जहाँ पे 600 टेस्ट हुए। पांचू के नोखा के पास जो पांचू है वहाँ पे एक ही दिन में 600 लोगों की कोरोना जाँच हुई और 600 लोगों में एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो भाई क्यों की आपने वहाँ पर जाँच, इसका कारण भी बताऊँगा आपको मैं। लूनगढ़सर में बहुत सारी जगह है जहाँ पे खूब सारी जांच की गई, खूब जगह लोगों को 500, 600, 700 लोगों की एक साथ जांच हुई, लेकिन पॉजिटिव एक भी नहीं आया। कुछ दिन पहले जब हालात ये थे कि एक भी पॉजिटिव आता था, जब सिटी कोतवाली के पास एक व्यक्ति पॉजिटिव आया तो लगभग उस पूरे शहर की स्क्रीनिंग कर दी गई। रामगंज में आपने पूरे जयपुर का जो रामगंज है वहाँ पर आपने हर घर की स्क्रीनिंग कर दी, लेकिन आप वहाँ जाके स्क्रीनिंग कर रहे हो, वहाँ जाके आप जाँच कर रहे हो जहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो बीकानेर शहर में दिखाया गया है कि साहब 8.83% पॉजिटिव आ रहे हैं बीकानेर शहर में भी, और ये जो 4.55% दिखाया गया है बीकानेर ज़िले में, ये जो 4.55 है इसको कम करने के लिए दूसरे जो ब्लॉक्स हैं उसमें जांच बढ़ाई गई। और वो जांच इनको पता था कि नेगेटिव आएगी, तो वो सारी जांचें जब बढ़ी और वो जो जब नेगेटिव आई वो जांचें, तो उसके कारण यहाँ का जो रेशो जो है वो कम हो गया। कुल ज़िले की जांच देखी जाती है। आपने बीकानेर में 100 जांच की, उसमें 8 आए। आपने खाजूवाला में 100 जांच की, जिसमें 2 आए। आपने लूनगढ़सर में 100 जांच की, जिसमें 0 आए। आपने कोलायत में 100 जांच की, जिसमें 2 आए। तो कुल मिला के 1000 जाँच या 700 जाँच में से आपके 15 ही जाँच पॉजिटिव आई। तो वो पूरे ज़िले का टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी का वो कम हो गया। तो ये पॉजिटिविटी कम दिखाने का जो चक्कर है ये कहीं न कहीं नुकसानदेह, जो सच जो है वो आम जनता के बीच में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जांचें हो रही है वो गलत हो रही है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। जांच बिल्कुल सही हो रही है, जो पॉजिटिव आ रहा है वो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव होता है। लेकिन आंकड़ों का जो खेल है, आंकड़े कम दिखाने की जो कोशिश है वो भ्रमजाल है। आप आंकड़ों पे नहीं जाए, कोरोना बहुत ज़्यादा भयावह है। अब बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर एक तरफ तो जहाँ कहा जा रहा है कि बीकानेर ज़िले में 4.55% पॉजिटिविटी है, ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब देखिए इसमें आपके टोटल जो है बीकानेर ज़िले शहर का जो है, बीकानेर शहर अकेले में 8.33 है, यानी कि अगर 100 लोग जांच कराते हैं तो 8.5 के आसपास लोग जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं, यानी 10 में से एक दो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक काम है। आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रेट जो है क्यों आ रही है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो डेथ रेट है, जो डेथ हो रही है, कुल अब तक 106 लोगों की डेथ हुई है। उन 106 लोगों में से 94 लोग जो है वो बीकानेर शहर के हैं, यानी कि बाहर के लोग जो है वो सिर्फ 2, 4, 2, 6, 7 और 5, 13, बहुत कम लोग हैं। कोलायत में 2, बीकानेर रूरल में 2, नोखा में 5, डूंगरगढ़ में 2, खाजूवाला में 1 और बीकानेर शहर में 94। अकेले बीकानेर शहर में 100 के आसपास लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए कि कितना भयावह हालात हैं। और अगर मैं इसमें और उसको बैफ्रिकेट करूं और माइक्रो लेवल पर जाकर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बीकानेर शहर यानी कि जो परकोटे का जो क्षेत्र है उसमें ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है।
आप ये मान के चलें कि जो लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, ये तो 94 का आंकड़ा तो यहाँ दिखाया गया है, जो एक्चुअल में जो पोजीशन है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। जो लोगों को बताया जाता है ये बिना कोरोना, ये कोरोना नेगेटिव थे तो इनको कुछ था नहीं, घर पे एक्सपायर हुए, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम आ रहा है, उसके बावजूद भी उन लोगों की जांच नहीं करवाई गई, उनको दिखाया नहीं गया। अब उनकी डेथ होगी तो उनको कोरोना नहीं माना गया। ये आंख बंद करने से बिल्ली नहीं जाती है। कबूतर जब आंख बंद कर लेता है तो ये सोचता है बिल्ली भाग गई है, लेकिन बिल्ली भागती नहीं है। ये चिंता का विषय है, सोच विचार का विषय है कि हमें किस तरह से इसको लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि शहर में अभी तक बहुत सारे लोग जो है, खासकर महिलाएं जो है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बीकानेर सिटी का जो एरिया है वो एक परिवार की तरह है, सबके रिलेशंस आपस में बहुत बंधे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय में है, चाहे वो हिंदू समुदाय में है, जो पुष्करणा विशेषकर कहूँगा उनके समुदाय में है। जो लोगों का आपसी जो रिलेशन है वो आसपास के ही लोगों में है, तो कोई पीहर जा रहा है, कोई ससुराल जा रहा है, तो इसके बीच में जो आयोजन हो रहे हैं, किसी की डेथ पे जो जाके आ रहे हैं या किसी और चीज़ के ऊपर जाके आ रहे हैं, तो वो लोग कोरोना के वाहक बन रहे हैं, वो कोरोना फैलाने वाले लोग बन रहे हैं। तो आप इसमें सावधानी बरतें। अगर आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है तो आप फिर वहीं रुकिए, वहीं रहिए और पूरी अपनी स्क्रीनिंग करने के बाद ही अपने घर में आइए, वरना आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। अभी जो हालात है इसमें रिकवरी रेट के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि सिर्फ भयावह स्थिति नहीं बल्कि कुछ अच्छी स्थितियाँ जो हैं उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। रिकवरी रेट जो है वो भी बीकानेर की, चूँकि पॉजिटिव रेट बहुत ज़्यादा है तो रिकवरी रेट भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रिकवरी रेट में बीकानेर में 81% है। बीकानेर सिटी की जो है वो 81% है, जबकि 87% पर लूणकरणसर और आपके डूंगरगढ़ दोनों हैं। यानी बीकानेर में जो पॉजिटिव रेट जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पॉजिटिव से वापस नेगेटिव होने वाले लोग हैं वो भी बहुत धीमे हो रहे हैं, तेज़ गति से नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी 80% 81% लोग जो है वो बीकानेर में ठीक हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि डेथ की जो परसेंटेज है वो बीकानेर में 1.56 है, हालांकि दूसरी जगह ज़्यादा है, पर वहाँ पे चूँकि जांच कम हुई है या वहाँ पे पेशेंट कम है, इसलिए वहाँ पे वो ज़्यादा आ रही है। जैसे कि हम बात करें, आपका सबसे ज़्यादा रेट जो है वो 5% की खाजूवाला में है, जहाँ पे एक ही डेथ हुई है, क्योंकि वहाँ कुल रोगी 11 मिले, आपके 20 मिले हैं, उसमें से एक की डेथ हो गई, तो 5% की ये एक माना जा रहा है कि वहाँ पे डेथ परसेंटेज है। परसेंटेज ऑफ डेथ जो है वो 5 है यहाँ पे। सैंपल जो पर कैपिटल लिया जा रहा है उसकी भी मैं आपको बात बताऊँ। ये देखिए, कुल 8000 सैंपल जो है वो 8900 सैंपल लिए गए हैं बीकानेर में, जबकि बीकानेर की पॉपुलेशन है 7,61,000। 7,61,000 पे आपने 8,900 सैंपल लिए, जबकि आपने 3,13,000 में मैं इसकी बात नहीं करूँ, आपको बताओ, ये 2,67,000 की रेट है खाजूवाला में, जहाँ पे आपने 5,000 सैंपल ले लिए। पर कैपिटा अगर देखें कि जितने लोग हैं उससे भी कम संख्या में नमूने सैंपल लिए जा रहे हैं, वो बीकानेर शहर में लिए जा रहे हैं। बीकानेर शहर में क्यों कम लिए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव लोग ज़्यादा आएंगे तो सरकार को और चिकित्सा विभाग को ज़्यादा परेशानी होगी। इसका हालांकि एक कारण जो चिकित्सक जो बताते हैं, अगर आप उसको नज़दीक से देखना चाहें तो चिकित्सक जो इसका कारण बताते हैं वो ये है कि जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं, उन एसिम्प्टोमेटिक लोगों के साथ ये वो है कि वो आंकड़ा तो बढ़ा देते हैं लेकिन वो ज़्यादा फैला नहीं पाते हैं रोग को। इसलिए भी वो चाहते हैं कि भाई अगर किसी को है तो 2-4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए भी वो कह रहे हैं साहब, इसलिए भी जांच जो ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है आपको बुखार है तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए, आपको खांसी है तो अपनी जांच करवानी चाहिए, आपको किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारी जो लोग हैं उनका इस तरह का मानना है कि साहब मीडिया इसको बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है, जो हकीकत है हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्थिति में गलत आंकड़ों के साथ में गलत तरीके से अगर कोई पेश करता है तो वो गलत है। लेकिन ये सत्य जो है वो बताया जा रहा है कि जो भयावह स्थिति अभी बनी हुई है उससे भी बहुत ज़्यादा स्थिति भयावह है, इसको आपको समझना होगा। तो आज का हमारा ये कोरोना के ऊपर था। अपडेट रेगुलर मैं आपको देता रहूँगा। फिर मिलेंगे। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।